नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दर्शन टीवी। विधानसभा चुनावों का प्रचार अब अपने चरम पर है। वादों, आरोपों और कुछ बड़ी कार्रवाइयों के बीच आखिर चल क्या रहा है, चलिए आज इसी को समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम 5 अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे बड़े नेता चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। फिर वादों और आरोपों के इस दौर को समझेंगे। इसके बाद चुनाव आयोग की एक बड़ी कार्रवाई पर बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि चुनाव के अलावा देश दुनिया में और क्या चल रहा है। और अंत में इन सब का एक सार निकालेंगे। तो 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। वोटर्स को लुभाने के लिए देश के सबसे बड़े नेता अब खुद जमीन पर उतर चुके हैं और जोर शोर से रैलियां कर रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक जनसभा को संबोधित किया। वहां उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई। मालदा की एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि जहां जज तक सुरक्षित नहीं है, वहां आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद भला कैसे की जा सकती है। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि सत्ता में आने पर विकास होगा और घुसपैठियों को वापस भेजा जाएगा। उधर असम में कांग्रेस की रणनीति थोड़ी अलग नजर आई। वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने विश्वनाथ और गोलाघाट की अपनी रैलियों में युवाओं के रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया। उनका एक बड़ा वादा चाय बागान के मजदूरों की रोज की मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए करना भी था। अब देखिए, इन रैलियों में सिर्फ विकास के वादे ही नहीं होते, बल्कि ये राजनीतिक हमलों का मैदान भी बन जाती हैं। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, पार्टियों के बीच ये जुबानी जंग और भी तेज होती जा रही है। अगर हम असम की बात करें तो वहाँ एक तरफ बीजेपी मूल निवासियों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 8 लाख से ज्यादा जमीन के पट्टे बांटने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर पिछले वादे पूरे न करने का आरोप लगा रही है और रोजगार और मजदूरी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर फोकस कर रही है। पश्चिम बंगाल में तो ये टकराव और भी तीखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने तृणमूल सरकार को महिलाओं की असुरक्षा, घुसपैठ और खराब कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर घेरा। तो जवाब में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर यह आरोप लगा दिया कि वो एक प्रक्रिया के तहत वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से ही हटवा रही है। और ये चुनावी सरगर्मी सिर्फ बंगाल और असम तक ही सीमित नहीं है। केरला में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने एर्नाकुलम में अपनी पार्टी का मूल मंत्र दोहराया। इससे ये साफ पता चलता है कि बीजेपी अलग अलग राज्यों में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ अपने मुख्य राष्ट्रीय एजेंडे को भी आगे रख रही है। अब चुनावों को निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयोग भी पूरी तरह से मुस्तैद है। लोकतंत्र के इस महापर्व में धन बल के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए आयोग ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। निर्वाचन आयोग ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। चुनाव शुरू होने से पहले ही अलग अलग राज्यों से 650 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की नकदी, शराब और दूसरी अवैध सामग्री जब्त की जा चुकी है। ये रकम दिखाती है कि चुनावों में वोट खरीदने के लिए काले धन का इस्तेमाल कितनी बड़ी चुनौती है। और अगर इन आंकड़ों को थोड़ा और करीब से देखें तो सबसे ज्यादा यानी 319 करोड़ रुपए की जब्ती अकेले पश्चिम बंगाल में हुई है, जो दिखाता है कि वहां मुकाबला कितना कड़ा है। इसके बाद तमिलनाडु में 170 करोड़, केरल में 58 करोड़ और असम तथा पुडुचेरी में 7-7 करोड़ रुपए की सामग्री पकड़ी गई है। जाहिर है इस समय देश का पूरा ध्यान चुनावों पर है, लेकिन इसी बीच देश और दुनिया में भी कुछ और जरूरी घटनाक्रम हो रहे हैं जिन पर एक नजर डालना भी जरूरी है। घरेलू मोर्चे पर सरकार ने देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी ना होने का आश्वासन दिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है और राजधानी दिल्ली में पुलिस ने नकली दवा बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इन सब खबरों के बाद सवाल ये उठता है कि आज की इस पूरी चुनावी हलचल का सार क्या निकलता है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आज के प्रचार में शीर्ष नेताओं का एक बहुत ही आक्रामक अंदाज देखा, जिसमें विकास और सुरक्षा जैसे मुद्दे केंद्र में रहे। एक तरफ जहां वादे किए गए, वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। मतलब साफ है कि सभी दल वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ये सब देखते हुए एक सवाल मन में जरूर आता है, जब प्रचार इतना आक्रामक हो और आरोप प्रत्यारोप का शोर इतना ज्यादा हो, तो एक आम वोटर के तौर पर वादों और हकीकत के बीच फर्क करना कितना मुश्किल हो जाता है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही।
देखते रहिए न्यूज़ दर्शन टीवी।